महाराज विक्रमादित्य और अप्सरा की कहानी। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। कौन क्या कर रहा है, उनके राज्य में कोई सुखी है कि दुखी है, इस बात का पता लगाने के लिए वे कभी कभी भेष बदल करके अपने राज्य की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। ऐसे ही एक रात में वे अपनी गलियों में घूम रहे थे। उस समय आधी रात का समय था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा था। वो चक्कर लगाते लगाते एक मकान के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि लैंप का एक प्रकाश बरामदे से बाहर आ रहा था। उन्होंने उस बरामदे के पास जाकर के देखा तो एक बुढ़िया बैठी थी। वह बुढ़िया कभी चरखा चलाती तो कभी हुक्का पीने लगती, कभी वह रोती तो कभी हंसने लगती, कभी कभी वह नाचने लगती। विक्रमादित्य जब उसकी यह अजीब हरकत देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर यह क्या कारण है कि यह बुढ़िया कभी रोती है तो कभी हंसती है, तो कभी चरखा चलाती है तो कभी नाचने लगती है। इस बात का पता लगाने के लिए वह विक्रमादित्य उस बुढ़िया के पास पहुंचे और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उस बुढ़िया ने कहा कि तुम अपने रास्ते चले जाओ, मेरी परेशानी को जान करके तुम क्या करोगे। कहा कि नहीं, तुम अपनी परेशानी मुझे निडर होकर के बताओ, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बुढ़िया बोली कि तुम मेरे परेशानी को दूर नहीं कर सकते। अगर इस संसार में कोई भी मेरे दुख को दूर कर सकता है तो वह महाराज विक्रमादित्य ही हैं जो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य के अलावा और कोई भी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे दुख को दूर कर सके। बुढ़िया की बात को सुनकर के महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, आप बताओ कि क्या बात है। वह बुढ़िया कहने लगी कि मैं तभी तो बताऊंगी जब तुम मेरी एक शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। विक्रमादित्य ने कहा कि बताओ आपकी कौन सी शर्त है। उस बुढ़िया ने कहा कि अगर 6 माह के अंदर तुमने मेरे काम को पूरा नहीं किया तो 6 माह पूरा होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विक्रमादित्य ने जब उस बूढ़ी औरत की यह शर्त सुनी तो उस शर्त को उन्होंने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वह बुढ़िया कहने लगी कि मेरा एक नौजवान बेटा था। बहू अंदर कमरे में बेटे और बहू दोनों सोए हुए थे। एक दिन की बात है मैं कि सुबह जब मैं उठी तो उनको उठाने के लिए जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तर पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर केवल रखे हुए थे। यह रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे किसी पागल की हालत होती है। इसलिए तुम यदि 6 महीने के अंदर मेरी बहू और पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वापस ले आओ तो मैं मान जाऊंगी, अन्यथा 6 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विक्रमादित्य ने बुढ़िया से विदाई ली और उसी रात राजधानी का उन्होंने त्याग कर दिया। बुढ़िया के बहू बेटे की खोज करने के लिए महाराज विक्रमादित्य निकल पड़े। कई गांवों में नगरों में घूमते घूमते उनको कई दिन व्यतीत हो गया। भूख प्यास से बेहाल होते भ्रमण करते करते उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। एक रात की बात है कि एक नदी के किनारे जब वे पहुंचे तो उनको बहुत थका लगी हुई थी। उस थकावट के कारण उनका सारा शरीर चूर चूर हो रहा था, इसलिए नदी के तट पर वह लेट गए। वे थके ज्यादा थे, शरीर उनका थकावट से चूर चूर हो रहा था, इसलिए नदी के तट पर जैसे ही वे लेटे, नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस हवा को उनके शरीर में स्पर्श करते ही उन्हें नींद ने जकड़ लिया। लेकिन चिंता के कारण नींद कितनी देर रहती है। रात के 12-1 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगे कि 5 महीने तो समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन नहीं पूरा कर पाया हूं। 6ठा महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अच्छा है कि मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। इस तरह का विचार आते ही विक्रमादित्य नदी की ओर चल पड़े। ज्यों ही वे छलांग लगाने लगे त्यों ही उन्हें अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात के समय कौन कपड़ा धो रहा है। विक्रमादित्य उठे और चल करके वहीं पहुंच गए। धोबी से उन्होंने पूछा कि अरे भाई, तुम इतनी रात के समय कपड़े क्यों धो रहे हो? इतनी रात में तुम्हें कपड़ा धोने की कौन सी जरूरत पड़ गई? उस धोबी ने कहा कि महाराज क्या करूं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की एक लड़की है जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा है। दूसरों को तो देखना ही कहां, उसके जितने भी काम होते हैं वे सब रात में होते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को ही धो करके सुखाने पड़ते हैं। राजा को जब यह बात सुनी और भी उनको हैरानी हो गई। वापस आकर के अपने स्थान पर वे लेट गए
और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन यह गुत्थी उनकी सुलझी नहीं। दिमाग में उनकी यह बात नाचती रही। वे सोचने लगे कि एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूं, फिर इस झंझट में पड़ने से क्या फायदा है, इसलिए अब तो मुझे डूब करके ही छुटकारा ले लेना चाहिए। वह फिर चल पड़े और जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उनके नाक में धूप की बड़ी मीठी मीठी सुगंध आई और साथ ही निकट से शंख की आवाज उनको सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वे रुके, उनके काम में रुकावट पड़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मेरी मृत्यु है ही नहीं। सुबह हो रही है, शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है, चलो उन्हीं के दर्शन कर लो। चलकर महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने जब विक्रमादित्य को देखा तो वे बोले कि पथिक, क्या बात है, लगता है तुम इस समय बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल का तेज से ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे तुम किसी उच्च वंश से संबंध रखते हो। विक्रमादित्य ने कहा कि महात्मन, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर मैं अपनी जान खोना चाहता था। इतने में शंख की मुझे आवाज सुनाई दी, इसलिए मरने से पहले मैं आपके दर्शन करने के लिए चला आया। महात्मा ने कहा कि धन्य हो राजा विक्रमादित्य, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप हमारे यहाँ स्वयं पधारे हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विक्रमादित्य ने जब महाराज की यह बात सुनी, विक्रमादित्य ने बुढ़िया के बहू बेटे और साथ ही धोबी की लड़की के कपड़े रात को धोने की बात कह दी। महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, तुम पहला काम यह करो कि किसी तरह से धोबी की लड़की के साथ शादी कर लो, फिर 2-4 दिन वहां ठहरना और हाल चाल देख करके मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमादित्य सज धज करके धोबी के घर गए और उस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमादित्य से अपनी लड़की की शादी करने का उसने फैसला किया और सुबह होते ही उसने शादी कर दी। विक्रमादित्य वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की लड़की ने ना तो उसे अपना मुंह ही दिखाया और ना ही कोई बात की। जो भी बात होती वह नौकरानी के माध्यम से ही विक्रमादित्य से कह देती। उसके कार्य रात को ही होते और दिन को वह हमेशा सोती रहती। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात विक्रमादित्य फिर महात्मा के पास आए। महात्मा जी को उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। महात्मा जी ने कहा कि अब अपना काम बना समझिए। वास्तव में धोबी की लड़की अनारकली इंद्र राजा की परी है। वह रात को जाग करके इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए जाती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी वही रसोइये का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में डाल लेना। उसके प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी देख नहीं सकेगा। बस फिर रात को उसी के पीछे पीछे चले जाया करना। वहां जाकर के तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने महाराज विक्रमादित्य को 3 गोलियां दे दी। विक्रमादित्य वह गोली लेकर के धोबी के घर वापस चले गए। रात के समय विक्रमादित्य ने बहाना बनाया और शीघ्र ही सो गए। थोड़ी देर के बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और वैसे ही उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर सारा बिखरा दिया। अनारकली को यह देख करके बड़ी हैरानी हुई। वह नौकरानी पर बिगड़ रही थी, लेकिन यह तो राजा की करतूत थी जिसे गोली के प्रभाव से कोई देख नहीं सकता था। मारे क्रोध के कारण वह किसी तरह से तैयार हुई और इंद्र की सभा के लिए वहां से निकल पड़ी। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अनारकली ने आवाज लगाई, बहन मालती, जल्दी चलो, आज देर हो रही है। बहन की आवाज सुनकर मालती भी सज धज करके बाहर आ गई। आगे चल करके एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी 2 बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थी। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गई। विक्रमादित्य भी उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ गए। इतने में परियां बोली, चल रहे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र के दरबार में पहुंचा दो। इतना कहना था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा। शीघ्र ही इंद्र की सभा में वह पीपल का पेड़ पहुंच गया। दोनों परियां महाराज इंद्र की सभा में जाकर के खड़ी हो गई। विक्रमादित्य भी ढोलक बजाने वाले के पास जाकर के बैठ गए। उस समय उन्होंने गोली मुंह से निकाल करके जेब में डाल ली। सभा भवन में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। चारों ओर पुष्पों की अच्छी सुगंध थी, इसलिए वह चारों तरफ का वातावरण महक रहा था।
चंद्रमा की शीतल चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की सुंदरता को निखार रही थी। इंद्र की पत्नी शहीद सिंहासन पर आरूढ़ हुए देवताओं ने जय जयकार की, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ। लेकिन ढोलक वाला कुछ सुस्त था, नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य अपने को रोक न सके, उन्होंने उससे ढोलक मांगी। फिर क्या था, विक्रमादित्य के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती में झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता के साथ गले का नौलखा हार उतार करके परियों को दे दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया, क्योंकि वह भी कई बार ऐसे पुरस्कार ले चुका था, इसलिए उसने भी वह हार विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने हार लेकर चुपके से जेब में डाल लिया। इंद्र की सभा में विसर्जित हुई परियां वापस चली। विक्रमादित्य ने भी गोली मुंह में रखी और अदृश्य होकर के पीछे पीछे हो लिए। वे उसी पीपल के वृक्ष पर बैठ करके उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे चले थे। अब विक्रमादित्य परियों से आगे आकर के अपने कमरे में सो गए। जब सुबह हो गई, लेकिन वह नित्य की भांति नहीं उठी। अब तक विक्रमादित्य जाग तो चुके थे, लेकिन विचार विमर्श कर रहे थे। नौकरानी ने तभी आवाज लगाई, लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर झकझोरते हुए कहा कि महाराज उठिए, सुबह हो गई है। विक्रमादित्य ने आंखें मलते हुए कहा, ओह, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैं आज एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी को इशारे से स्वप्न के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी कहने लगी कि महाराज, कैसा स्वप्न था? विक्रमादित्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज इंद्र की सभा में गया था, वहां नृत्य हो रहा था। वहां मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए और इनाम में मुझे नौलखा हार मिला। मैंने उसे ला करके अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा है, जरा तुम जाकर के देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने अलमारी खोली, सचमुच ही वहां हार चमक रहा था। अनारकली के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दिन व्यतीत हुआ, शाम आई। आज रात को फिर विक्रमादित्य ने इंद्र की सभा में प्रवेश करके पिछले दिन से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने यह सोचते हुए कि सारा कमाल तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दी। विक्रमादित्य पिछले दिन की तरह शीघ्र ही आकर के अपने बिस्तर में सो गए। प्रातः काफी देर तक सोए रहे। आज जब फिर नौकरानी ने उन्हें उठाया तो वे कहने लगे कि अरे मूर्ख, आज तो तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। आज तो मुझे कल से भी अधिक सुंदर सपना आ रहा था। मैं सपने को देख ही रहा था, इतने में तुमने मुझे जगा दिया। आज मैंने इंद्र की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर के सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे भेंट कर दिया। मैं उस थाली को ला करके अलमारी में मैंने रखा ही था कि तूने मुझे जगा दिया। जाओ देखो वहां है वह थाली कि वहां नहीं है। सचमुच वहां थाली व्यंजनों से भरी हुई रखी थी। विक्रमादित्य के पास ही अनारकली खड़ी थी। उसे जब यह सुना तो उसे काटो तो खून नहीं था। उसकी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा था कि सारा दिन उधेड़ बुन में बीत गया। अंत में हार करके शाम के समय उसे राजा से बोलना ही पड़ा। महाराज, मेरी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा है, सच सच बताइए, आपने यह सब कैसे किया है? विक्रमादित्य ने अपना सारा भेद बता करके बुढ़िया के बहू और बेटे की कहानी सुना दी। अनारकली यह सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उसने कहा कि महाराज, आज आप फिर चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला को सभा में उड़ेल दीजिए। जब इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाएं और कुछ मांगने के लिए कहें तो वचन मांग लेना। एक में मुझे और दूसरे में बुढ़िया के बहू बेटे को, जो वहां रसोई का काम कर रहे हैं। रात होने पर विक्रमादित्य फिर उसी सभा में पहुंच गए। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ उनकी वाह वाह हो चली। इंद्र मस्ती में अपना सुध बुध खो बैठे। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा। परियों ने कहा कि महाराज, आपको यदि कुछ देना है तो ढोलक वाले को ही दे। यह उसी का कमाल है जिसने इतनी अच्छी ढोलक बजाई है। ढोलक वाला कहने लगा कि महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है, आप कुछ देना है तो उसे दे दे। विक्रमादित्य से पूछा गया। उन्होंने 2 वचन मांगे। एक वचन में अनारकली और दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लिया, जो वहां रसोई का काम कर रहे थे। इंद्र को यह जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य 6 महीने के भीतर ही
परी अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ अपनी राजधानी को वापस आ गए। बुढ़िया के बहू बेटे को उनके पास पहुंचाया और अनारकली के साथ अपने महल में लौट आए। सारी राजधानी में खुशियां छा गईं और विक्रमादित्य फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगे। दोस्तों, विक्रमादित्य और यह अप्सरा की कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।